उनको चकमा देना है। ये चकमा दे करके आप अपना धंधा बहुत ही ठीक से चला सकते हैं। तो डिनो मौर्य का जो ये वीडियो है, ये अगर 13-14 जून के रात को पोस्ट हुआ है, तो ये साबित कर रहा है कि डिनो मौर्य सुशांत की मृत्यु से आहत नहीं है, खुश है। एक एक्टर की मृत्यु होगी जो मुंबई के बड़े नामचीन एक्टर हैं, सफल एक्टर हैं, और इस तरह के 2 कौड़ी का एक्टर वो आई एम अलाइव बोलेगा, तो कुछ ना कुछ तो फाउल प्ले है। क्या आप ये कह सकते हैं कि उस वक्त तक डिनो मौर्य को पता नहीं होगा सुशांत की मृत्यु के बारे में? लेकिन सही बात तो ये है कि सुशांत की मृत्यु में इन सब की बहुत बड़ी भूमिका रही है, और अभी जब जांच खुलेगा तो पता चल जाएगा डिनो मौर्य की क्या भूमिका है और आदित्य ठाकरे की क्या भूमिका है। ये वही लोग हैं जिन्होंने दिशा को मौत के घाट उतारा। उसके बाद चूंकि सारी जानकारी अ, सुशांत को थी, और सुशांत इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, तो उसको हटाने के लिए, उससे बचने के लिए इन्होंने ये काम किया। और ये इनकी कोशिश ये थी कि किसी भी तरीके से सुशांत की बात बाजार में जो आए, वो आए कि उसने सुसाइड कर लिया है। एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आ रहा है रिया चक्रवर्ती के बारे में। रिया चक्रवर्ती मई 2020 में एक इंटरव्यू देती हैं टाइम्स ग्रुप को, और उस इंटरव्यू में वो कहती हैं कि सुशांत इज ओनली माय फ्रेंड, नथिंग एल्स। ही इज अ गुड फ्रेंड एंड ही इज ए ब्यूटीफुल सोल, ही इज ए वेरी अट्रैक्टिव पर्सन। तो हम उनकी तरफ आकर्षित हुए हैं। ये मई की बात है। लेकिन सुशांत की मृत्यु के बाद इस लड़की ने घोषणा कर दिया जून में कि हम दोनों रिलेशनशिप में थे, और हम कैसे उसको मार सकते हैं, क्योंकि अगर ये पोल खुलेगी, हम उसके मारने में कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसकी हत्या में। तो इन्होंने कह दिया कि वो मेरा बॉयफ्रेंड था, और मैं हमारा उनका रिलेशन, हम लोग दोनों रिलेशनशिप में थे, और हम उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। पूरी तरह से ये बात झूठ है। मैंने पहले भी बताई है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत की गर्लफ्रेंड नहीं थी। रिया चक्रवर्ती एक मिशन पे थी, और वो मिशन प्लांट किया गया था आदित्य ठाकरे, डिनो मौर्य और सूरज पंचोली और सलमान खान और महेश भट्ट के इशारे पर, कि तुम जाओ सुशांत को फंसाओ, और फंसा करके उसको बाइपोलर डिक्लेयर करवाओ, उसको दबा दो, और उसको ड्रग का ड्रग के इसमें शामिल करो। धीरे धीरे वो खुद ही खत्म हो जाएगा। ये पूरी प्लानिंग हुई है बॉलीवुड में सुशांत को खत्म करने के लिए, और ये काम खुद रिया चक्रवर्ती ने आगे बढ़ करके किया है। और जब इसको ये लगा कि हम इसमें फंस सकते हैं, कि मैं किस कैपेसिटी में सुशांत के यहाँ था, तो उन्होंने कहा कि सुशांत तो मेरा बॉयफ्रेंड था, हम दोनों रिलेशनशिप में थे। जो पूरी तरह से झूठ है। इस लड़की ने ड्रग का डोज दे करके उसको रास्ते से हटाने की मुहिम में थी ये लड़की। लेकिन इस बात की जानकारी सुशांत को हो गई थी, इसलिए सुशांत एक्टिंग कर रहे थे। सुशांत एक स्मार्ट इंजीनियर थे, उनको पता चल गया था कि जो 2 कौड़ी की एक्ट्रेस है, ये मुझे फंसाने का षड्यंत्र कर रही है, और इस षड्यंत्र के पीछे डिनो मौर्य, सूरज पंचोली, आदित्य ठाकरे वगैरह हैं। तो इन्होंने उन एक्टिंग, और इम्तियाज खत्री वगैरह, इन्होंने उसके सामने एक्टिंग करना शुरू कर दिया, अपने एम्प्लॉय के सामने एक्टिंग करना शुरू कर दिया, और उससे ये साबित करने की पूरी कोशिश की, जोरदार कोशिश की, कि हम ड्रग के इसमें हैं, नशे में हैं। कभी-कभी इसने एक वीडियो रिलीज़ किया कि देखिए
सुशांत कैसे ड्रग लेता था, कैसे क्या-क्या व्यवहार करता था, कैसे बात करता था। सुशांत 13 तारीख को किसी से फ़िल्म के बारे में बात कर रहा है और पूरे होशो-हवास में है। उस दिन भी दिशा की मृत्यु के बाद सुशांत काफ़ी विचलित थे और सुशांत कोशिश कर रहे थे अपने आप को रिकवर करने का। लेकिन 8 जून को जब रिया इनका घर छोड़ कर के जाती है, उसके बाद सुशांत को डर हो जाता है कि ये लोग सब मिलकर के मुझे रास्ते से हटाएँगे और इस बारे में उन्होंने अपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश भी की है, परिवार को उन्होंने फ़ोन भी किया है। अब उनकी बहनें बोल भी रही हैं कि सुशांत काफ़ी विचलित थे। लेकिन अब डिनो मौर्या के ये जो वीडियो आ रहे हैं सामने, जो पहले से ही हैं, ये सारे वीडियो कोर्ट में बतौर सबूत पेश किए जाएँगे कि आपने जो ये पोस्ट किया, उस पोस्ट करने के पीछे राज क्या था? या रैंडम लाइक चले गए थे, वो भी 13-14 जून की रात को। तो क्यों गए थे? आई एम अलाइव क्यों कह रहे थे? इसका मतलब आप खुश थे कि आपने सुशांत को रास्ते से हटा दिया और चूँकि उद्धव वहाँ पर मुख्यमंत्री थे और आदित्य कैबिनेट मिनिस्टर थे, पुलिस उनके साथ थी, तो इन लोगों को लगा कि किसी भी तरीके से ये लोग हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं और इसके नशे में इन लोगों ने ये सारा काम किया। असली कहानी ये है, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। आज के वाइब नेटवर्क सामने आ गया है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन सामने आ गया है और इन लोगों को इनकी औकात बता रहा है। तो सारे सबूत एक-एक करके आपके सामने रखेंगे। एसएसआर वॉरियर का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस तरह के सबूत को इकट्ठा करके रखा है, जो हमारे मुहिम में काम आएगा और आगे भी इस तरह के सबूत अगर आपके पास हों, तो हमें ज़रूर भेजें। हमारी जो रिसर्च टीम है, वो भी कर रही है और आपका जो ये सहयोग है, ये भी बहुत प्रभावी होने वाला है। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।